अभी जो क्लास 10 का गणित का एग्जाम हुआ उसका हम लोग आंसर के सही सही देखेंगे। देखो देखिए थोड़ा सा आंसर के लाने में मुझे समय लगा, लेकिन सही सही 100% आंसर के लेकर आया, मतलब सही सही गणित का सही सही उत्तर लेकर आया हूँ। एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, क्योंकि हल करने में समय लगता है। यूट्यूब पर जितने भी लोग चढ़ाए ना वीडियो, उनका अधिकांश ऑब्जेक्टिव का आंसर जो ना गलत है, लेकिन मैं 100% आपको सही बताऊंगा। देखो मेरे पास सेट आ चुका है और गणित का ऑब्जेक्टिव आप सही सही मिला लीजिए, आपका कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है और कौन कौन गलत है। चलिए हम लोग बढ़ते एक एक प्रश्नों को देखेंगे ऑब्जेक्टिव का। देखिए देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो थोड़ा सा स्पीड में बढ़ेंगे क्योंकि मैंने सॉल्व कर चुका है, सिर्फ आंसर बताना आपको। बोले कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 और सार व अंतर 2 है तो इसका प्रथम पद क्या आएगा, तो इसका प्रथम पद 2 आ जाएगा। आंख बुद्ध के मारिएगा वे, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल क्या रहा है कि देखो एन पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग आपको दिया है इतना, तो बोले छठा पद इसका क्या आएगा, तो छठा पद इसका 19 आएगा। इसको हल कीजिएगा तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, सारे प्रश्नों को देखेंगे। बोले कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है, तो समानांतर श्रेणी के रूप में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ मार लेंगे सी। अगला बोले कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, तो समानांतर श्रेणी आपका ऑप्शन डी वाला जो ना, ये समानांतर श्रेणी नहीं होगा। अगला पांचवा प्रश्न बोला है कि इतना में 20 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, तो 20 पदों का योगफल जो ना 590 आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न बोला है कि एक किसके बराबर आपको ये बताना, तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, एक किसके बराबर होगा। अगर प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, बोला कि cos स्क्वायर बराबर इतना आपको दिया, तो बोले इसका मान किसके बराबर हो जाएगा। देखो तो इसका जो मान होगा 1 के बराबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे cos 60 का मान कितना, cos 60 का मान कितना 1/2 होता है, 1/2 आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। आगे 10 प्रश्न देखते हैं, एक एक प्रश्नों को सिर्फ देखते चले मिलाते चले। बोले tan sin स्क्वायर 90 और माइनस tan स्क्वायर 45 का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों का मान 1 होता है, 1 को 1 घटाएंगे आपका 0 हो जाएगा। आगे बोले इनके बीच का दूरी कितना होगा। प्रश्नों को देखिए, बोला कि यहाँ पर आपको 2 निर्देशांक दें, इनके बीच के दूरी, यहाँ पर 8 8 है ना, तो 8 बाहर निकलेगा, आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ प्रश्नों का आंसर मिला लीजिए बस, और कुछ नहीं, क्योंकि हमें आंसर से मतलब सही सही आंसर निकाला हूँ, एकदम 100% आंसर। यहाँ मूल बिंदु से बोला कि x, y का दूरी निकालना है, तो रूट अंडर आपका ये वाला होगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं 11। बोला y अक्ष से इतना का दूरी क्या हो जाएगा, तो y अक्ष से 12,14 की दूरी 12 ही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं, बोला कि प्रश्न देखिए यहाँ पर 14 नंबर, बोला कि इसकी कोटि पूछा, तो कोटि दूसरा होता है -8 हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदु इतना कौन सा पद में, तो प्लस, देखो कौन सा चतुर्थांश में पद में है, तो प्लस से माइनस चतुर्थ में जाता है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न लोग देखते हैं, बोल रहा है कि बोला द्वितीय चतुर्थांश में कौन है आपका, इसका वी सही हो जाएगा, आपका कंफर्म सही भी होगा, सही होगा वी। अब मध्य बिंदु को मिलाने वाला बिंदु इसका पूछ रहा है 4 -4 है, -4 का, तो इसका 0 0 आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा। 58वां प्रश्न देखिए, बोला कि यहाँ पर बताना है कि 2,4 है और 5,7 है, इसका सही सही करेक्ट नियामक बी का क्या होगा, तो इसका आंख मूंद के मार लीजिएगा, डी मारिएगा, 1,-1 सही से आपका 1,-1 होगा। अगला प्रश्न बोला किसी वृत्त के सिरों का आपको निर्देशांक इतना दिया, तो वृत्त का निर्देशांक क्या होगा, तो 2,-2 आपका सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलते हैं कि देखो यहाँ पर देखो 3 को बिंदु दिया है, इसका केंद्रक निकालना, तो 3,5 निकल जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साइन 90 घटाओ ए, तो 90 घटाओ ए आपका कौन से हो जाएगा, बी सही से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि जब अल्फा और बीटा का मान आपका 60 है, तो यहाँ पर मान रखे cos 0 का मान आपका 1 हो जाएगा, यानी 22 का आपका बी हो जाएगा। आगे बोला कि जब थीटा का मान 45 और साइन थीटा प्लस cos थीटा √2 हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इसका मान कितना होगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा मान, ठीक है ना, ऑप्शन बी मारिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, tan थीटा का मान 12/5 दिया है, तो बोल रहा है कि इसका साइन थीटा का मान आपको निकालना है, तो देखो साइन थीटा का मान बोला है, तो 12 5 13 आपका 12/13 निकल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हो, बोला कि यहाँ पर मान दिया हुआ, इसका मान पूछा, तो इसका मान जो है ना आंख मूंद के मारेंगे, 1 मारेंगे, ठीक है। या अगला देखते हैं, tan 25 और tan 65 इसका मान पूछा गया कि इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान करेक्ट आपका आ जाएगा, तो इसका मान पूछा तो 45 डिग्री मारेंगे, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि हल करना पड़ेगा, सबका हल कर लिया गया। अगला बोला है कि cos थीटा बराबर x है, तो tan थीटा का मान आपका ऑप्शन बी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, बोले 1 - इतना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, बी मारेंगे, बी करेक्ट आंसर। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0,1 हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 31वां प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न देखिए 31 गणित का है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो यहाँ पर कौन द्विघात समय, द्विघात बहुपद के शून्य का आपको इतना दिया है, तो बताना। देखो ये वाला जो क्वेश्चन होगा आपका माइनस, तो मतलब दोनों में जहाँ माइनस होगा ना वो वाला, तो यहाँ पर दोनों में माइनस आपका ये वाला है, सॉरी 10 शून्य दिया हुआ, तो 3 7 -7 यानी आपको ऑप्शन बी करेक्ट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न, देखो यहाँ पर बोला कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया हुआ, शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया है, तो द्विघात बहुपद प्राप्त करना है, यानी -3x और -2x किसमें, -3x आपका ऑप्शन एक करेक्ट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 33वां प्रश्न, देखिए 33वां क्या बोल रहा है कि देखो px का मान दिया और qx से भाग देंगे, तो इसका घाट 1 है, इसका 4 घट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, इसका घाट आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 4 बोला है कि जो समीकरण दिया इसका हल कितना होगा, तो इसका अनगिनत हल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, बोला कि यदि दो रैखिक समीकरणों का लेखाचित्र ग्राफ समानांतर होगा तो कोई उसका हल नहीं होगा। ऑप्शन इसमें से डी मारेंगे, इनमें से कोई नहीं। आगे 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर बोला रैखिक समीकरण आपको दो दिया है, बताना है कि संगत है कि असंगत है। 5/7 और 4/6 यानी ये संगत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला बोला कि द्विघात समीकरण आपको दिया, इसका हल करेंगे तो क्या आएगा, तो 13/9 निकल जाएगा। देख लीजिए प्रश्न को सिर्फ मिलाते चलिए। अगला आपको द्विघात समीकरण पी बोला और इसका मान पूछा कि इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका करेक्ट जो मान आएगा 6 निकल जाएगा। ऑप्शन डी मार लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न में देखते हैं 39 बोला है कि आपको यहाँ पर देखिए एगो मूल दिया है तो दूसरा मूल इसका पूछा गया कि इसका दूसरा मूल क्या होगा, तो इसका दूसरा मूल आपको 2 निकलेगा, बी मार लीजिएगा। अगला देखो बोला कि द्विघात समीकरण प्रकृति, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर वास्तविक और असमान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41वां प्रश्न देखते बोले कि यहाँ पर 3 को निर्देशांक दिया और तीनों शीर्ष है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 6 निकलेगा, यहाँ पर सी मार लेंगे। अगला देखिए यहाँ पर tan के रूप में आपको फॉर्मूला tan 10 tan 23 80 67 ऐसे दिया, इसका आंख मुद के मारेंगे मान 1 हो जाएगा। ठीक है ना, बी हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 20 रुपये तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, तो 10/12 निकल जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 44वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 44 प्रश्न देखते हैं क्या है। देखो बोला कि किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा कौन छेदक रेखा कहलाता है, तो ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, अगला 45वां प्रश्न देखिए, बोला कि 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 4/9 के रूप में है, तो बताएं क्षेत्रफलों का अनुपात 4 9 16 यानी 16/81 के रूप में हो जाएगा। आपका हो जाएगा बी नंबर सही। आगे देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर त्रिभुज के रूप में दिया बीसी का और इसका मान दिया था, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बोला 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मारिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं प्रश्न 47 देखिए। प्रश्न 47 त्रिभुज में बोला कि कोण ए है और ये सब मान दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा देंगे, उसका रूट चाहेंगे 5 निकल जाएगा। ऑप्शन सी मार लेंगे। ठीक है, सारे प्रश्नों का सही से हल किया गया आंसर। यहाँ बोले कि देखो डी जो क्यू के बराबर है, आर जो ई के बराबर है, तो त्रिभुज में कौन कौन बचा है, एफ और पी बचा है, तो एफ और पी किस में आ जाएगा, आपका ए में आ जाएगा। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया ए का मान बोले कि इस प्रकार से भुजाएं अनुपातिक है यानी बराबर है और ए का मान 40 है, तो बोले बी का मान आपका 80 है, तो बोले एफ का माप कितना होगा, 80 का आधा कर दो 40 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है ना, डी सही हो जाएगा। 50 में करेक्ट आंसर देखिए क्या 50 में बोले कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाएंगी, तो 2 उभयनिष्ठ रेखाएं हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी मार दीजिएगा। अगला देखिए 51वां प्रश्न बोले 2 गोलों के आयतनों का अनुपात इतना दिया, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा, तो इसका अनुपात 25:16 निकल जाएगा, बी मारेंगे। अगला प्रश्न 2 बेलनों को त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 दिया है, तो उनकी ऊंचाई और इतना दिया है, तो बताना इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, तो इसका करेक्ट 96:175 हो जाएगा, बी मारेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है, तो यहाँ पर 3πr² हो जाएगा आपका। ऑप्शन मार लेंगे, यहाँ पर सी मारेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है देखो कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना निकल जाएगा। देखो इसको जब हल कीजिएगा तो इसका तिर्यक ऊंचाई पूछा है, क्या इसका तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, 14 28 और 14 17 आपका इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर मारेंगे, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बोला है कि यदि किसी घन के किनारा आपको इतना दिया हुआ है, तो कोण की लंबाई कितना होगा। तो घन के विकर्ण की लंबाई आपको इतना दिया है, तो कोण की लंबाई कितना होगा, इसका मतलब इसका निकालेंगे, तो करेक्ट आंसर आपका 2 सेंटीमीटर निकलेगा। अगला 56वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को सिर्फ मिला लीजिएगा बस, ठीक है ना। यदि बोले किसी घन के किनारा दुगुना कर दिया जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले वाले पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना, दो घन का किनारा अगर 2 गुना करेंगे तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ना लगभग 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी मार दीजिएगा। अगला प्रश्न 57 बोल रहा है कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, तो 2:1 यहाँ पर निकलेगा, यानी 1:2 2 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 58वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि बोले कि यदि किसी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इतना दिया हुआ, तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, मार लेंगे वी। अगला प्रश्न देखिए बोला यहाँ पर कि cos प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और sin स्क्वायर प्लस sin पावर 4 का मान आपको बताना है, तो इसका मान जो है ना -1 निकलेगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर। जब इसको हल कीजिएगा तो 1 + cot स्क्वायर को sec स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, sec स्क्वायर स्क्वायर कर लीजिए, इसको cosec स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर sin ऊपर यानी आपका tan के रूप में आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर मार लेंगे कौन सा, डी हो जाएगा आपका tan स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न 61 नंबर देखते हैं हम लोग। के किस मान के लिए मूल जो है ना वास्तविक और सबका समान निकलेगा, तो के का कौन सा मान आएगा, तो के का यहाँ पर हल करेंगे तो के का मान 6 निकलेगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बहुपद आपको दिया, इसका एक गुणनखंड क्या होगा, तो x + 2 है तो x - 2 हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं द्विघात बहुपद दिया अल्फा × बीटा का मान बोला है, तो -c/a होता है, यानी b बटा आपका c हो जाएगा, इसका ऑप्शन b/c आप लाइन ये वाला c हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
प्रश्न नंबर 64 देखते हैं, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, आपको ये बताना है कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन, ये तो कट जाएगा आपका, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कट है, यहाँ पर कटने का कोई चांस नहीं, स्क्वायर है, और ये तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, और यहाँ भी आपका कट जाएगा, ऑप्शन आपका 20 हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर आपका द्विघात समीकरण नहीं है। आगे प्रश्न में देखते हैं हम लोग, प्रश्न में 66 देखते हैं, विवेचक आपको निकालना कि इसका विवेचक कितना आएगा। तो डी कमांड निकाल कर देखो ना, 7 का स्क्वायर 49, 4 9 36, 36 दूना 72, 49 में से 72 तक निकाल कर देखो। बोले कि इसका मतलब होता है ना कि बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, 4ac, तो 4 6 24, 24 में 48, इसका विवेचक निकल जाएगा आपका 49 47, एक निकल जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि इसका लेखा चित्र क्या होगा, तो लेखा चित्र एक्स का मान दो, यानी इनमें से सभी मार लेंगे ऑप्शन इसका। अगले देख सकते हैं, यहाँ पी का मान पूछ रहा है कि पी का मान क्या हो जाएगा, तो इसको हल करके देखिएगा पी का मान क्या निकलेगा। कैसे बता देता हूँ, यहाँ पर भाई इसको इससे घटाइएगा तो यहाँ पर 1 1 तो कट जाएगा, 2p यानी सिर्फ p बच जाएगा। ठीक है ना, इधर देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 2p, ये -1 में से -2 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो -2 को उधर लाएंगे और इधर लाएंगे तो p का मान 2 निकल जाएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर निकलेगा 2 निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। जैसा देखते हैं और समझते एक एक चीज़ों को, एक एक प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। हाँ देखिए, आप इसका आंसर 2 निकला यानी बी नंबर मार देंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न 69 नंबर देखते हैं। बोले समानांतर श्रेणी का सार अंतर क्या होगा, कितना आसान प्रश्न है। सार अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सार अंतर आपसे पूछ रहा है, तो सार अंतर 5 में से 1 या 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी मार लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर क्या बोल रहा है कि आपको बोला कि एपी दिया, इसका कौन सा पद 38 यानी कौन सा पद 38 होगा, तो 12वां पद इसका 38 होगा, ऑप्शन मारेंगे सी। अगर वर्ग अंतराल की लंबाई इसका निकालेंगे तो 3 आपका निकल जाएगा, ऑप्शन भी मार लीजिएगा। 72 नंबर प्रश्न बोला यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या आपका बी 9 हो जाएगा, बी नंबर मारिएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, बोला कि प्रथम 6 प्रकृत संख्याओं का माध्य निकालेगा, तो प्रथम 6 को प्रकृत संख्या बोलिए 2 4 6 इन सभी का माध्य निकाल कर देखिए, जो आएगा उसको मार लीजिएगा। ठीक है ना, आप उसको देख लीजिएगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, आपका 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, लगभग 6 को लिखना है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 देखो 12 10 22 8 30 30 6 36 36 4 40 और 2 42 42 में 7 निकले, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 1 + कॉट स्क्वायर किसका, कौशिक स्क्वायर के बराबर होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 75 में बोलेगा इसका बहुलक क्या होगा, तो इसका बहुलक सबसे अधिक 5 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, इसका मान पूछ रहा है इसका, तो यहाँ पर देखो पी का मान जब 0.98 हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न 2 पासों को फेंका गया तो अंतर, इसका मतलब कि 2 पासों को फेंका गया तो 1/1/2 पासे को फेंका गया, तो बोले कि ऊपर आने वाले तो 6/36 1/6 निकलेगा, यहाँ पर आंसर आपका बी मार लीजिएगा। आगे 78 प्रश्न बोला कि 2 सिक्कों के उछाल पर दोनों शीर्ष आने की प्रायिकता 1 है और 2 1/4 निकलेगा, आपको ऑप्शन सी से हो जाएगा। आगे 69 प्रश्न देखते हैं, 79 प्रश्न देखते हैं। 79 प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ष में 1 महीना का यदि से चुना गया, जून या सितंबर आने की प्रायिकता 2/12 यानी 1/6 निकलेगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आगे 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक पासा के फेंक में 4 या 5 पासा यानी 2/6 1/3 निकल जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, कौन सा दशमलव प्रसार शांत था, तो ऑप्शन सी आपका शांत हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं 82 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बोला कि इसका बोले कि इसको किस रूप में p/q रूप में कैसे लिख सकते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा इसका। आगे 83 नंबर प्रश्न देखते हैं, भाग एल्गोरिथम सबको बताना कि ए का मान निकालना, यहाँ पर दिया हुआ है आर का मान बी का मान सी क्यू का मान दिया, तो ए का मान आपका 21 निकलेगा, ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं 84 में बोले कि इसका शून्य क्या होगा हल करना, तो इसका शून्य जो है -1,3 निकलेगा, बी मारिएगा। ठीक है, 85 नंबर बोले इसका घात क्या होगा, तो यहाँ पर 3 को घाट है, 2 को 5 को घाट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 86 नंबर बोले इसका कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी, जब बटा में एक साथ बहुपद नहीं होता, ऑप्शन डी मानेंगे इसका। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 87 नंबर बोल रहा है कि अगर शून्य का इतना है तो इसका बताना कि इसका बहुपद कौन सा होगा, यानी किस बहुपद का शून्य कितना इतना होगा, तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 88 नंबर प्रश्न देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो इसका मान जो है ना -7 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, ऑप्शन सी मानेगा। अगला बोल रहा है ये मान दिया, इसका मान 0 हो जाएगा, आंख मुद के मार लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 0 हो जाएगा। अब गुना करेंगे 37 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 89 का आपका बी हो जाएगा। आगे 90 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना का शून्य का -4 है तो के का मान आपको निकालना है। के का मान क्या हो जाएगा, तो देखो के का जैसे ही मान निकालेंगे तो यहाँ पर के का करेक्ट मान आपका 5/4 निकलेगा, ऑप्शन बी मारेगा। अगला देखिए यहाँ प्रश्न बोला कि यदि किसी बाह्य बिंदु पर इतना जब पी ए का मान 8 है तो पीबी का मान कितना 8 निकलेगा, ऑप्शन बी मारेगा। आगे प्रश्न देखते हैं, सिर्फ प्रश्नों को मिला लीजिए ना, पी और पीबी दिया, इसका मान 80 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 93 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है, मतलब कितना 90 डिग्री का कोण बनाती है। आगे 94 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अगर त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 दिया है तो बोले क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात 3:4 3 4 9, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं 95 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग
95 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण अगर 30 डिग्री है तो मान इसका होता है 416 निकल जाएगा, ऑप्शन भी मार लीजिएगा। 96 नंबर प्रश्न देखिए कि दो परिधियों का अनुपात 5:7 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो 5, 25, 25:49 निकल जाएगा, यहाँ पर सी मारिएगा। अगला 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20:7 निकल जाएगा इसका, ठीक है ना। 98 नंबर प्रश्न जो दिया है उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, a² v²। अगला 99 नंबर प्रश्न लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया 10√3 मार लेंगे, 99 का भी, ठीक है। जो प्रश्न दिया उसको देख लीजिए, बी मार लीजिएगा। 100 नंबर प्रश्न क्या दिया, तो 100 नंबर प्रश्न का 20√3 निकल जाएगा, आपको ऑप्शन यहाँ पर निकल जाएगा सी। तो इस तरीके से मैंने 100 ऑब्जेक्टिव का और सही करेक्ट एकदम आंसर बता दिया। आप लोग सभी मिला लीजिए और इस वीडियो को एक बार जब सभी जगह जरूर शेयर कर दीजिएगा।